दोस्तों, आज हम दूरदर्शन से लाभ या हानि ये निबंध देखेंगे। टेलीविज़न एक सामाजिक वरदान, खेल कूद हो या असीम ज्ञान, गीत संगीत, राजनीति या हो विज्ञान, मन मन में बहा मनोरंजन का तूफान। यदि यह कहा जाए कि आधुनिक युग में टेलीविज़न लोगों के मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, तो गलत ना होगा। टेलीविज़न के द्वारा प्रत्येक वर्ग तथा क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक प्रकार के मनोरंजन व शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनके द्वारा मनोरंजन के अतिरिक्त देश की सामाजिक, राजनीति व अन्य समस्याओं का पता चलता है। दूरदर्शन का विस्तार। भारत में दूरदर्शन का आगमन वर्ष 1959 के आसपास हुआ था। तब यह एक वैज्ञानिक चमत्कार मात्र की वस्तु थी। केवल संपन्न व्यक्ति अथवा सरकारी प्रतिष्ठान ही इसका आनंद लेने के अधिकारी थे, किंतु पिछले कुछ वर्षों में दूरदर्शन हर घर में आ गया है। दूरदर्शन के लाभ। आज दूरदर्शन सर्वव्यापक रूप में जनजीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है। सामाजिक जीवन का कोई भी अंग, कोई भी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मनोरंजन के क्षेत्र में इसने अपने सभी प्रतियोगियों को पछाड़ दिया है। सिनेमा से भी सुलभ और सुविधाजनक मनोरंजन दूरदर्शन से प्राप्त होता है। घर पर निश्चिंतता से बैठकर विविध प्रकार के मनोरंजन के लाभ और कोई उपकरण नहीं करा सकता। फिल्म, नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन, विविध खेल और प्रतियोगिताएं, दूरदर्शन दृश्य पर्यटन आदि मनोरंजन के विविध स्वरूप घर बैठे उपलब्ध रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी दूरदर्शन ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। सक्रिय और प्रभावी शिक्षण प्रणाली में दूरदर्शन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोरोना की महामारी में दूरदर्शन ने घर बैठे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया था। कृषि के क्षेत्र में कृषि संबंधी जानकारियाँ, मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ, पारिवारिक समस्याएं, रसोई घर के ज्ञान वृद्धि तथा सौंदर्य सुरक्षा आदि की जानकारी देने से दूरदर्शन की उपयोगिता सभी को अनुभव हो रही है। राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से तो दूरदर्शन का आज भी भारी महत्व है। जनमत के निर्माण, राजनेताओं के विचार और आचार के दर्शन, विश्व की राजनीतिक घटनाओं से परिचय आदि के द्वारा निरंतर राजनीतिक जागरूकता बनाए रखने में दूरदर्शन की ही भूमिका है। व्यापार के क्षेत्र में दूरदर्शन आज व्यापार का अभिन्न अंग बन चुका है। कौन सा वस्त्र और कौन सा भोजन, कौन सी सज्जा सामग्री, चाय, टूथपेस्ट और मसाले आपके लिए उपयोगी है, यह सलाह दूरदर्शन बिना कोई शुल्क लिए निरंतर दे रहा है। देश विदेश की घटनाएं। देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं समाचारों के जरिए हम घर बैठे दूरदर्शन पर देख सुन सकते हैं। समाचारों के साथ साथ देश की वर्तमान समस्याओं की जानकारी दूरदर्शन के जरिए प्राप्त होती है। इससे देश के विकास कार्य में आम जनता का सहयोग मिल सकता है। खेल जगत में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मैच और अन्य कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर देखना बहुत अच्छा लगता है। दूरदर्शन पर फिल्में भी दिखाई जाती है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाले धारावाहिक कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का भी काम करते हैं। दूरदर्शन से हानि। दूरदर्शन के इन तमाम लाभों के बावजूद कुछ हानियां भी हो सकती है। इससे कुछ नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। दूरदर्शन संच के सामने देर तक बैठे रहने की आदत ने मनुष्य को आलसी बना दिया है। आँखों की बीमारियां भी बढ़ रही है। समय का दुरुपयोग। आजकल छोटे बच्चे, स्कूली छात्रा दूरदर्शन के सामने घंटों बैठे रहते हैं। पढ़ने का कुछ ख्याल ही नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों पर दूरदर्शन के कुछ कार्यक्रमों का बुरा असर पड़ रहा है। उनकी आदतें बिगड़ रही है। दूरदर्शन संच के सामने लगातार बैठे रहना समय का दुरुपयोग ही है। सामाजिक संबंधों पर असर।
दूरदर्शन के कारण छुट्टी के दिनों में लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना कम हो गया है। देर तक दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते रहने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। विद्यार्थी गृह कार्य की उपेक्षा करके दूरदर्शन देखने बैठ जाते हैं। बड़े बच्चों की पढ़ाई पर खराब असर होता है। उपसंहार: जिस तरह सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह दूरदर्शन के लाभ और हानि दोनों है। लेकिन दूरदर्शन ने पूरे समाज में मनोरंजन की लहर फैला दी है। किसी भी चीज़ का लाभ या हानि उसके उपयोग पर निर्भर है। आप किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। दूरदर्शन का विवेकपूर्ण उपयोग लाभदायक होता है।